अगर आप दुबई में रहते हैं और इंडिया में FCNRB डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिलता है। इंडिया में भी टैक्स नहीं, दुबई में भी टैक्स नहीं, लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं और वही FCNRB अकाउंट खोलते हैं तो इंडिया से जो आपको टैक्स छूट मिल जाती है, लेकिन अमेरिका का IRS आपसे वो पूरा इंटरेस्ट टैक्स लेगा और वो रेट है 37% तक भी जा सकता है। एक ही डिपॉजिट स्कीम, एक ही बैंक, एक ही इंटरेस्ट रेट, लेकिन दो देशों के NRIs के लिए रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन से रूल्स हैं, कौन से लॉज काम करते हैं और एक NRI के रूप में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे FCNRB अकाउंट क्या होता है और कैसे काम करता है, इंडिया में इस पर टैक्स के क्या नियम हैं, दुबई में रहने वाले NRI को डबल बेनिफिट क्यों मिलता है, अमेरिका में रहने वाले NRI के लिए IRS के रूल्स क्या हैं, FBAR और FATCA क्या होते हैं और इनकी जिम्मेदारी क्या है, और आखिर में एक केयरफुल NRI को क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से इस एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं FCNRB यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट होता क्या है। जब कोई इंडियन विदेश में रहता है और अपनी फॉरेन करेंसी में, जैसे US डॉलर्स या बाकी जो करेंसीज हैं, उनमें इंडिया के किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रखता है तो उसे FCNRB अकाउंट कहते हैं। इनमें पैसा रुपीज में कन्वर्ट नहीं होता, जिस करेंसी में जमा किया उसी में रहता है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रुपी कमजोर हो या मजबूत, आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह अकाउंट 1 साल से 5 साल के टेन्योर के लिए खोला जा सकता है और RBI के नियमों के अनुसार इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है और जो प्रिंसिपल है, दोनों पूरी तरह से रिपेट्रिएबल हैं, यानी आप ये पैसा वापस विदेश भेज सकते हैं बिना किसी RBI रेस्ट्रिक्शन के। अब देखिए, इंडिया में FCNRB डिपॉजिट पर टैक्स का नियम इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सब क्लॉज 15(4) FA में लिखा हुआ है। इसके तहत जब तक कोई व्यक्ति NRI है यानी FEMA की तरह नॉन रेजिडेंट है, उसके FCNRB अकाउंट का इंटरेस्ट इंडिया में बिल्कुल टैक्स फ्री है। कोई TDS नहीं कटता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। यही नियम NRE अकाउंट के इंटरेस्ट पर भी लागू होता है, जो सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 के तहत एग्जेम्प्ट है। यानी इंडिया की तरफ से एक NRI के लिए FCNRB का इंटरेस्ट पूरी तरह साफ है, चाहे वो दुबई में हो, अमेरिका में हो या कहीं भी हो। अब बात करते हैं दुबई NRI को दुगना फायदा क्यों मिल रहा है। तो अब आते हैं असल बात पे। तो देखिए, दुबई यानी UAE में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। वहां की गवर्नमेंट किसी व्यक्ति की सैलरी पर, इंटरेस्ट इनकम पर या किसी भी तरह की पर्सनल अर्निंग्स पर टैक्स नहीं लगाती। तो जब एक दुबई बेस्ड NRI का FCNRB अकाउंट इंडिया में होता है तो इंडिया उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लेता क्योंकि वो NRI है, और UAE भी उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लेता क्योंकि UAE में पर्सनल इनकम टैक्स ही नहीं है। ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन है जिस पर टैक्स एक्सपर्ट्स डबल बेनिफिट या 0-0 टैक्सेशन कहते हैं। दोनों तरफ से टैक्स फ्री। इंडिया और UAE के बीच DTA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, जो NRO अकाउंट्स जैसे टैक्सेबल अकाउंट्स पर भी राहत देता है। वहां टैक्स रेट 30% से घटकर 12.5% तक आ सकती है अगर UAE का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट हो। लेकिन FCNRB के केस में तो वो पैसे भी इंडिया में टैक्स नहीं है और UAE में पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं, इसलिए दुबई NRI के लिए स्कीम सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब बात करते हैं अमेरिका में रहने वाले NRIs के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, अमेरिका का IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस एक बात बहुत क्लियरली कहता है, अगर आप US सिटीजन हैं या US टैक्स रेजिडेंट हैं तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर अमेरिका में टैक्स लगेगा, चाहे वो इनकम किसी भी देश में हो, किसी भी करेंसी में हो। इसी को वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका FCNRB इंटरेस्ट इंडिया में भले ही टैक्स फ्री हो, अमेरिका में ये टैक्सेबल है और ये इंटरेस्ट ऑर्डिनरी इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिस पर टैक्स रेट 10% से लेकर 37% तक हो सकता है। आपकी कुल इनकम पर डिपेंड करता है और ये टैक्स सिर्फ तब नहीं लगता जब डिपॉजिट मैच्योर हो। IRS इसे हर साल अक्योर बेसिस पर काउंट करता है, यानी जब तक डिपॉजिट चल रही है हर साल का इंटरेस्ट आपकी US टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। अब बात करते हैं FBAR और FATCA। तो देखिए, अमेरिका में रहने वाले NRI के लिए सिर्फ टैक्स ही नहीं, रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी होती है। 2 बड़े रूल्स हैं जो हर US बेस्ड NRI को जानने चाहिए। पहला है FBAR यानी कि फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट, जिसे फॉर्मली FinCEN फॉर्म 114 कहते हैं।
ये एक सेपरेट फाइलिंग है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को सबमिट होती है। अगर आपके सभी फॉरेन अकाउंट्स का कंबाइंड बैलेंस किसी भी एक दिन $10,000 से ज़्यादा हो तो FBAR भरना मैंडेटरी है। इसमें आपके NRE, NRO और FCNRB सभी अकाउंट्स आते हैं। दूसरा है FATCA यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसके तहत फॉर्म 8938 भरना होता है जो आपकी रेगुलर टैक्स रिटर्न यानी फॉर्म 1040 के साथ जाता है। अगर आपके फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स $50,000 से ज़्यादा हैं साल के एंड में या साल में कभी $75,000 से ज़्यादा रहे तो फॉर्म 8938 भरना ज़रूरी है। और ये बात ध्यान रखें, इंडिया के बैंक्स अब FATCA के तहत ऑटोमेटिकली यूएस अथॉरिटीज़ को यूएस टैक्स पेयर्स की अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, यानी IRS को पहले से पता होता है। अगर आपने फॉर्म्स नहीं भरे तो पेनल्टी $10,000 से शुरू होकर $50,000 से भी ज़्यादा जा सकती है। अब बात करते हैं एनआरआईज को किन बातों के लिए केयरफुल रहना है, क्या प्रैक्टिकल बातें हैं जो हर एनआरआई को सोच समझ कर चलनी चाहिए। तो पहली बात, अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस को ठीक से समझें। FEMA के तहत एनआरआई स्टेटस और इनकम टैक्स एक्ट के तहत रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग हैं। FCNRB अकाउंट खोलने के लिए FEMA के तहत एनआरआई होना जरूरी है, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट इनकम टैक्स एक्ट तय करता है। दूसरी बात, अगर आप दुबई में हैं तो यूएई का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी TRC जरूर बनवाएं। ये फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पोर्टल से मिलता है और इसे प्रोसेस होने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ये सर्टिफिकेट DTAA बेनिफिट क्लेम करने के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर आप अमेरिका में हैं तो हर साल अपनी यूएस टैक्स रिटर्न में FCNRB इंटरेस्ट को शेड्यूल B पर डिक्लेयर करें और साथ में FBAR और फॉर्म 8938 की जिम्मेदारी को इग्नोर ना करें। NRO अकाउंट पर जो TDS इंडिया ने काटा है उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट फॉर्म 116 के जरिए लिया जा सकता है। चौथी बात, अगर आप इंडिया वापस आने का प्लान बना रहे हैं तो जाने कि FCNRB डिपॉजिट मैच्योरिटी तक चल सकती है और इंडिया आने के बाद 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक RNOR यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस रहती है, जिसमें भी FCNR इंटरेस्ट टैक्स फ्री रह सकता है। पांचवी बात, सिर्फ इंडिया में टैक्स नहीं है सुनकर इन्वेस्ट ना करें। ये फ्रेज सिर्फ इंडिया के लिए सच है, अपने देश के टैक्स रूल जरूर चेक करें। FCNRB एक बहुत अच्छी स्कीम है, करेंसी रिस्क नहीं, फुल रिपेट्रिएशन और इंडिया में टैक्स नहीं। लेकिन ये स्कीम आपके लिए कितनी एफिशिएंट होगी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस देश में रहते हैं और वहाँ के टैक्स लॉज क्या कहते हैं। दुबई में रहने वालों के लिए ये जनरली टैक्स फ्री है दोनों तरफ से। अमेरिका में रहने वालों के लिए इंडिया में तो रिलीफ है, लेकिन IRS के रूल्स को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। रूल्स को जानें, अपनी सिचुएशन को समझें और किसी क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर से सलाह लें जो दोनों देशों के लॉस को समझता हो। तो आई होप आज का एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका फीडबैक क्या है कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।